मैं माँ वाणी की वंदना से शुरुआत करता हूँ, वो सही रहेगा, तब तक लोग जुड़ भी जाएंगे। माँ भारती, माँ भारती, हे शारदे माँ सरस्वती, माँ भारती, माँ भारती, हे शारदे माँ सरस्वती, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, उपकार कर, उपकार कर, स्वीकार अपनी आरती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, ममतामयी करुणामयी ज्ञानाश्रयी ज्योतिर्मयी, अज्ञान हरने के लिए, अज्ञान हरने के लिए, माँ तू अहरनिश जागती, माँ भारती, उपकार कर, स्वीकार अपनी आरती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, शुभ शुभ्र बलकल धारिणी, द्वैसिद्धि फल अधिकारिणी, माँ हाथ में पुस्तक लिए, माँ हाथ में पुस्तक लिए, है ज्ञान सब पर वारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, सुख शांति देती प्रीत भी, नवगीत भी, संगीत भी, सुख शांति देती प्रीत भी, नवगीत भी, संगीत भी, अज्ञान मम पीड़ा विषम, अज्ञान मम पीड़ा विषम, त्रैतापतम संहारती, माँ भारती, माँ भारती, स्वीकार अपनी आरती, माँ भारती, माँ भारती। मित्रों, माँ वाणी की वंदना में मैं माँ से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि वे हमें समर्थ करें कि हम आपके बीच में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकें। पहली बार राजीव जी का आदेश हुआ है तो मैं उस आग्रह को ठुकरा नहीं सका, स्वीकार करना पड़ा। राजीव जी का अनुजवत स्नेह रहता है और आरंभ से ही राजीव जी की क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता है, जो उनकी सकारात्मकता है, दोनों चीज़ें किसी भी कार्य को सिद्ध होने में ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों आकर के रिद्धि सिद्धि की तरह उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाती हैं। तो मैं आपके आदेशानुसार सबसे पहले एक रचना माँ पे कहना चाहूँगा कि अभी मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ माँ फिर से याद आने लगी है। मुनव्वर राना जी ने भी माँ जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। तय बात है, हर कोई मुनव्वर राना नहीं बन सकता है, लेकिन एक माँ को लेकर के जो हर व्यक्ति के मन में पुरानी यादें होती हैं, अगर उनका ही अवगाहन
अगर उन्हें ही अपने मन में उनका स्मरण करता चले तो मैं समझता हूँ उसकी मानवता कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि माँ ही उसको सारे गुणों से सराबोर रखती है। जो अच्छाइयाँ हैं वो माँ के कारण ही आती हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता होगा, लोग बुराइयों को भी माँ पर थोपते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मित्रों, प्रस्तुत है माँ की रचना। माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, जिंदगानी फिर कहो। एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी की कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। एक सूरज सात घोड़े, बादलों पर खूब दौड़े, एक चंदा धीरे धीरे, चांदनी संग झील तीरे, कुमुद फूले रात महकी, रात रानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। हिरन कूदा संग छोने, आप अपने बचपन में पहुँचिए। उस समय जो कल्पनाएं मन में आती हैं, जो बूढ़े माँ बाप कहानी सुनाते हैं, दादा दादी कहानी सुनाते हैं, नाना नानी कहानी सुनाते हैं, आप उन पर गौर कीजिए। और बचपन में यदि कुछ कथाएं पढ़ी हों बच्चों से संबंधित, तो उनको याद करिए, आपको मेरी कविता में रस आने लगेगा। हिरन कूदा संग छोने, तीन परियां सात बौने, एक राक्षस सींग वाला, एक जादूगर निराला, एक राक्षस सींग वाला, एक जादूगर निराला, एक मोती एक मछली, एक मोती एक मछली, बीच पानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। चांद पर वह एक बुढ़िया, गाँव की नन्ही सी गुड़िया, चांद पर वो एक बुढ़िया, गाँव की नन्ही सी गुड़िया, नाम नन्ही लाल चुन्नी, भेड़ियों के बीच मुन्नी, बच सकेगी क्या मिलेगी, बच सकेगी या मिलेगी उसकी नानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। और आज की स्थिति क्या है? आज टीवी और सीडी, आज टीवी और सीडी, टैब मोबाइल डीवीडी, आज कंप्यूटर सिनेमा, पास मेरे क्या नहीं माँ, पास मेरे पर नहीं, बचपन जवानी फिर कहो,
माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। मुझको नहलाना धुलाना, गोद में दिन रात रखना, माँ तेरा गीले में सोकर मुझको सूखे में सुलाना। रोज लोरी गा के आजा, और लोरी गा के आजा, नींद रानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो, माँ कहानी फिर कहो। मित्रों, माँ पर एक छोटी सी रचना थी। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बहुत सी ऐसी पंक्तियाँ हैं जो मैं आपके बीच में रखना भी चाहूँगा। उम्मीद है आपकी। मैंने लिखा था, हमसे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम गीत मत लिखा करो, कोई कुमार विश्वास थोड़ी हो जाओगे। मैंने कहा कि मैं कुमार विश्वास बनने के लिए नहीं लिखता हूँ भाई, मैं अपने लिए लिखता हूँ, सुरेश साहनी बनने के लिए लिखता हूँ, और मैं सुरेश साहनी बना रहा हूँ, मेरे लिए पर्याप्त है। तो मित्रों, एक मैंने लिखा है 4 लाइन प्रेरणा के लिए लिखा है कि अपने हाथों में हुनर पैदा कर, या दुआओं में असर पैदा कर। अपने हाथों में हुनर पैदा कर, या दुआओं में असर पैदा कर। हाँ, अगर रास्ता नहीं मिलता, एक नई राह गुजर पैदा कर। और मित्रों, एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक गज़ल छोटी सी लेके आता हूँ सबसे पहले, जिसे कि अभी हमारे भाई कमल सिंह ने गाया भी था और लोगों को पसंद भी आया है। 4 लाइनें उसकी भी सुनिए। रुंझुन रुंझुन मंथर मंथर चलते हो, रुंझुन रुंझुन मंथर मंथर चलते हो। क्या पैरों में घुंघरू लेकर चलते हो, रुंझुन रुंझुन मंथर मंथर चलते हो। जाने कितने गश खा कर गिर जाते हैं, जाने कितने गश खा कर गिर जाते हैं। चलते हो या जादू मंतर चलते हो, चलते हो या जादू मंतर चलते हो। एक नज़र से महफिल घायल होती है, एक नज़र से महफिल घायल होती है। गोया तीर कटारी खंजर चलते हो, गोया तीर कटारी खंजर चलते हो। चलते हो या जादू मंतर चलते हो, चलते हो तो जान हलक में आती है। चलते हो तो जान हलक में आती है। किसे दिखाने को बल खाकर चलते हो, चलते हो या जादू मंतर चलते हो। धरती पर थे पाँव तुम्हारे जाने क्यों,
धरती पर थे पाँव तुम्हारे, जाने क्यों मुझसे मिलकर अंबर अंबर चलते हो। मुझसे मिलकर अंबर अंबर चलते हो। रुंझुन रुंझुन मंथर मंथर चलते हो। चलते हो या जादू मंतर चलते हो। क्या पैरों में घुंघरू लेकर चलते हो। चलते हो या घुंघरू लेकर चलते हो। रुंझुन रुंझुन मंथर मंथर चलते हो। मित्रों, एक गांव की रचना सुनाता हूं, उसके बाद एक कोशिश करूंगा कि भोजपुरी सुनाने की। मैं गांव की रचना सुनाने जा रहा हूं। गांव सरीखी सर्दी बदरी, घाम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। गांव सरीखी सर्दी बदरी, घाम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। अपना गांव बहुत भाता है, चाहे रहूं निठल्ला। अपना गांव बहुत भाता है, चाहे रहूं निठल्ला। तुम कह दो तो शहर चलूंगा, मान तुम्हारी लल्ला। धूप सेकने जैसा कोई काम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। गांव सरीखी सर्दी बदरी, घाम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। कहीं गांव की प्रीत सरीखी प्रीत मिले तो कहना, कहीं गांव की प्रीत सरीखी प्रीत मिले तो कहना। उनका नाम नहीं लेने की रीत मिले तो कहना। कहीं द्वारिका में राधा का श्याम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। प्रेम सुधा गाँवों से अच्छी सस्ती कहाँ मिलेगी, प्रेम सुधा गाँवों से अच्छी सस्ती कहाँ मिलेगी। शहरों में मंसूर सरीखी मस्ती कहाँ मिलेगी। कहीं रुबाई को कोई खयाम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। गांव सरीखी सर्दी बदरी, घाम मिले तो कहना, अपने घर को छोड़ कहीं आराम मिले तो कहना। मित्रों, मेरे पास समय सीमित है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने एक गीत को सुना करके अपनी बात ख़त्म करता। तो मैं चाहूँगा कि गांव की कविता सुनाने के बाद मैं जिसके लिए जाना जाता हूँ, राजीव जी का आग्रह भी है, मैं वही गीत सुनाऊँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो उसके पहले मैं 2-4 शब्द कहना चाहूँगा आपके सामने। सर्द रिश्तों में मोहब्बत के शरारे भर दो, सर्द रिश्तों में मोहब्बत के शरारे भर दो। बुझती आँखों में उम्मीदों के नज़ारे भर दो। आग एक बर्फ सी पहलू में दबी है मेरे, आग एक बर्फ सी पहलू में दबी है मेरे।
आओ रग रग में जवानी के हुलारे भर दो। समर के रात मेरी चांदनी सी हो जाए, छुओ तो यूं कि छुअन सनसनी सी हो जाए, कि ताल ताल मेरी धड़कनों में गूंज उठे, कि श्वास श्वास मधुर रागनी सी हो जाए। एक और मुक्तक है। कल रात एक चांद आया देर तक रहा, सरगोशियों का धुंध वहाँ देर तक रहा, नज़रें किसी नज़र से मिली इस तरह के फिर, मुझको खबर नहीं मैं कहाँ देर तक रहा। और उसके बाद सीधे सीधे मैं अपने उस गीत पे आना चाहूँगा जिसको लोग आप सबका बराबर आशीर्वाद भी मिलता है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा। चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो, पीर उपचार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो। मेरे मित्र उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मित्र मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूँकि मेरी स्क्रीन पर उन सब का नाम नहीं दिख पा रहा, मैं उन सब का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते स्नेह, लेकिन मैं सबका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे कि मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। राजीव जी, आप सभी को मेरी ओर से आभार व्यक्त करिएगा। मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो, पीर उपचार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो। गात कंपित हुए मुंद गए फिर नयन, गात कंपित हुए मुंद गए फिर नयन, थर थराए अधर कह गई क्या छुअन, पूर्ण अभिसार होने तलक, चुप रहो, पूर्ण अभिसार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो। जब से लगने लगा प्यार है जिंदगी, जब से लगने लगा प्यार है जिंदगी, प्यार से मौत के पार है जिंदगी, जिंदगी पार होने तलक, चुप रहो, जिंदगी पार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो। तुम निहारो हमें, हम निहारे तुम्हें, तुम निहारो हमें, हम निहारे तुम्हें, खो के एक दूसरे में पुकारे तुम्हें, मौन उद्गार होने तलक, चुप रहो, मौन उद्गार होने तलक, चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक, चुप रहो। प्यार क्या है कोई मौसमी फल नहीं। संतोषी जी नमस्ते, अनुज कुमार सिंह जी नमस्ते, आशीष जी नमस्ते, हरिनारायण मिश्रा जी प्रणाम, और जो जो नाम मुझे सामने दिख रहे हैं मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ नमस्ते करूँ। तो मित्रों, हमारे यहाँ प्रेम अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पाश्चात्य प्रेम में बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भारतीयता हमारी जो है वो 7 जन्मों के लिए आदमी को जोड़ती है। तो मैं कहना चाहता हूँ
कि प्यार क्या है कोई मौसमी फल नहीं, प्यार की राह इतनी सरल भी नहीं, राह पुरखार होने तलक चुप रहो, राह गुलजार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। और जैसा कि हम भारतीय हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में 4 अभीष्ट हमारे होते हैं। भारतीय दर्शन का अभीष्ट है कि अर्थ, धर्म और काम मोक्ष की चारों अवस्थाओं को प्राप्त करना। हमारी जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन के हर जितने भी अंग सब में बात रखी गई कि हम जीवन के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं और उसीलिए हम लोग जीवन को एक पड़ाव मात्र मान के चलते हैं। तो क्या सुनना चाहते हैं कि नाद अनहद सुने होश भी ना रहे, नाद अनहद सुने होश भी ना रहे, पूर्ण आनंद हो जोश भी ना रहे, एक आकार होने तलक चुप रहो, एक आकार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। मित्रों, शैव दर्शन में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अर्धनारीश्वर की एक स्थिति आती है जो कि सृष्टि का सूचक है, और अर्धनारीश्वर का स्वरूप ही संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। आप उसको, हमारे गीत में एक दर्शन है, उसे आप सुनना चाहेंगे, समझेंगे तो बेहतर लगेगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि नाद अनहद सुने होश भी ना रहे, पूर्ण आनंद हो जोश भी ना रहे, एक आकार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। प्रेम है राधिका, प्रेम यदुनंद है, प्रेम है राधिका, प्रेम यदुनंद है, प्रेम का भाव ही सच्चिदानंद है, प्रेम ब्रज में बसा सच्चिदानंद है, रास गुंजार होने तलक चुप रहो, रास गुंजार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। अब चुप रहो क्यों कहा है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मौन क्या साधना है स्वयं ब्रह्म की, मौन क्या साधना है स्वयं ब्रह्म की, सो अहम खंडना द्वेष की दम्भ की, ये अहंकार होने तलक चुप रहो, ये अहंकार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। और अंतिम पंक्ति जिसके लिए मैंने गीत लिखा है, मैं बिल्कुल अंतिम बंद पर आ रहा हूँ कि प्रेम शिव सत्य सुंदर की अनुभूति है, प्रेम शिव सत्य सुंदर की अनुभूति है, शब्द के ब्रह्म होने की प्रतिभूति है, अर्घ स्वीकार होने तलक चुप रहो, अर्घ स्वीकार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो, पीर उपचार होने तलक चुप रहो, एक आकार होने
तलक चुप रहो, पूर्ण अभिसार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो, जिंदगी पार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और आगे समय मिला, अवसर मिला, आप सबने मौका दिया तो ज़रूर आपके पास फिर से आऊँगा। नमस्कार।